वज़ीर आज़म की पेशकश पर अपोजिशन मुज़ाकिरात के लिए तैयार। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने आमादगी जाहिर कर दी। सियासी और मौशी बहरान से निकलने के लिए नए मिसाक की जरूरत पर इत्तेफाक। बानी PTI से नए मिसाक पर दस्तखत कराने की जिम्मेदारी लेने का ऐलान। PIA की निजकारी पर कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। कहा PIA की निजकारी के तमाम मराहिल मेहनत से मुकम्मल किए गए। हुकूमत के पास जो 25% शेयर्स हैं उसकी कीमत भी बिड्स के मुताबिक तय होगी। और भारतीय सरपरस्ती में काम करने वाले दहशतगर्दों को नहीं छोड़ा जाएगा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सैयद आसिम मुनीर की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का दो टोक मौक़िफ़। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा पाकिस्तान यकीनी तौर पर इस्तेहकाम और तरक्की की तरफ बढ़ रहा है। जिनको PIA की निजकारी समझ नहीं आ रही उनसे कहूंगा गेट वेल सून। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं PIA की तारीखी निजकारी में वजीर आजम और फील्ड मार्शल की काबिज शामिल है। PIA का सालाना नुकसान अब टेस्ट दहिंदगान की जेब से अदा नहीं करना पड़ेगा। PIA की अजमत रफ्ता की बहाली का सफर शुरू हो गया। PIA के सालाना नुकसान का बोझ हुकूमत पर नहीं होगा। मुशीर निजकारी मोहम्मद अली कहते हैं वो कीमत मिली जो पहले कोई देने को तैयार नहीं था। PIA की निजकारी से हुकूमत को 55 अरब रुपए मिलेंगे। 125 अरब एयरलाइन में जाएंगे। 18 फाल तैयारों में से 12 लीज पर है। मुस्तकबिल में PIA के जहाजों में इजाफा होगा। हुकूमत 15 साल तक एयरलाइन नहीं खोलेगी। निजकारी कमीशन बोर्ड ने PIA के लिए आरिफ हबीब कंसोर्शियम की बोली की मंजूरी की सिफारिश कर दी। निजकारी कमीशन बोर्ड का बोली की रकम पर इत्मीनान का इजहार। चार साल से शहबाज शरीफ की हुकूमत है, शुक्र अदा करना चाहिए, पहली निजकारी हो गई। साबिक वजीर खजाना मिर्जा इस्माइल की प्रोग्राम द रिपोर्टर्स में गुफ्तगू। कहा शहबाज शरीफ और इसहाक डार का बस चलता तो ये निजकारी कभी ना होती। सबको पता है किस तरह ये निजकारी थी। नेशनल डायलॉग कमेटी का वजीर आजम की जानिब से PTI को मुज़ाकिरात की दावत का खैर मकदम। फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी पर मुश्तमिल कमेटी का वजीर आजम को खत। कोट लखपत जेल में कैद PTI की सीनियर क़यादत को पैरोल पर रिहा करने का मुतालबा। फवाद चौधरी कहते हैं एतमाद साजी के बगैर मुज़ाकिरात कामयाब नहीं हो सकते। शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा की रिहाई से मुज़ाकिराती अमल को तक़वियत मिलेगी। वो बातचीत में कायदाना किरदार अदा कर सकेंगे। वज़ीर आज़म से मुलाकात की दरख्वास्त की है। मुलाकात हुई तो मुस्बत नताइज के लिए पुरुम्मीद हैं। तमाम जमातें कौमी मफाद को मुकद्दम रखते हुए मुज़ाकिरात में हिस्सा लें। बानी PTI आज भी इस्टेब्लिशमेंट से रिश्ता जोड़ने को बेचैन, मगर सियासी बरादरी से मुज़ाकिरात पर तैयार नहीं। एक तरफ सोशल मीडिया पर गालियां, दूसरी तरफ मिन्नत तरले। बानी ने जिंदगी में इतने भेस बदले कि आज उसकी कोई पहचान या शनाख्त बाकी नहीं रही। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की बानी PTI पर लफ्जी गोलाबारी। कहा फैज हमीद और दीगर की सरपरस्ती में बानी ने हुकूमत की। बानी ने इक़्तिदार की वापसी के लिए तमाम उम्र एक्सटेंशन की ऑफर की और मिन्नतों पर उतर आए। वज़ीर दिफा का काम कमर जावेद बाजवा से मुतालिक मुतालबा नहीं, फैसला करना है। हो सकता है फैज हमीद की निशानदही पर कमर जावेद बाजवा पर भी खुफिया तफ्तीश हो रही हो। मुस्लिम लीग नून के साबिक रुकन कौमी असम्बली शेख रुफेल असगर कहते हैं ख्वाजा आसिफ साफ को जो दिल में आता है बोल देते हैं। वो वज़ीर दिफा हैं, अपने इदारे से मुतालिक कुछ बातों से परहेज करें। कमर जावेद बाजवा ने एक इजलास में हमारे सामने मौरूसी सियासत पर सवाल उठाया। मैंने कहा आप अपने बच्चों को आर्मी चीफ बनाना चाहेंगे तो फिर मेरा बच्चा सियासतदान क्यों ना बने। आईन पुरअमन एहतजाज का हक देता है, हम ये हक हर सूरत इस्तेमाल करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का पेशावर में इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन से खिताब। कहा हकीकी आज़ादी की जिद्दोजहद आईन और कानून के दायरे में रहकर जारी रहेगी। गलत सियासी कल्चर और इंतशार की सियासत करप्ट अनासिर ने मुतारिफ करवाई। होगा पाकिस्तान सुपर लीग की 2 नई टीमों का खरीदार। दुनिया भर से 12 उम्मीदवार। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जारी टेंडर्स के नताइज का ऐलान कर दिया। मुकर्ररा तारीख के अंदर 12 पार्टियों ने बाज़ाब्ता बोलियां जमा करवाईं।
बिडर्स का ताल्लुक अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएई और पाकिस्तान से है। नताइज का ऐलान हफ्ते को किया जाएगा। बोली के लिए अहल उम्मीदवार 8 जनवरी को टीमें खरीदने का मौका पाएंगे। पीसीबी बिडिंग का अमल शफाफ, मुसाफकती, आलमी मयार के मुताबिक मुकम्मल करने के लिए पुरअज़्म है। दुनिया में पाकिस्तान को इज्जत मिल रही है, अब मुआशी मार्का सर करना है। आज जो फील्ड मार्शल को दुनिया में इज्जत दी जा रही है वो पाकिस्तान की वजह से है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का गवर्नर हाउस में महाजिर कल्चरल डे पर खिताब। कहा, कौमियत की बुनियाद पर कुछ लोग लड़ाना चाहते हैं, हमसे ज्यादा किसी को पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं। ये नहीं हो सकता कोई इख्तिदार में ना हो तो पाकिस्तान को गालियां दें और इदारों के खिलाफ बातें करें। मुल्क की सालमियत के खिलाफ बात करने वालों पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। जमात इस्लामी ने गधों पर अजरक वाली नंबर प्लेट लगाई, क्या मैं गधों पर इनकी तस्वीरें लगा दूं? मेयर कराची मुर्तजा वहाब की जमात इस्लामी पर तनकीद। कहा, टोपी पहनकर हमें टोपियां पहनाना बंद करो। अरबों रुपए हमसे फंड्स लेते हो, कहते हो हमारे पास पैसे नहीं। मुनाफिकत छोड़ोगे तो काम हो जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का एनडीएमए हेडक्वार्टर्स में एनईओसी का दौरा। एनडीएमए की आफात से निपटने की हिकमत अमली को सराहा। मोहसिन नकवी का कहना था, आफात से निपटने के लिए मुश्तरका लाहे-अमल और तरबियती कोर्सेज जरूरी हैं। वज़ीर दाखिला ने एनडीएमए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का भी दौरा किया। वज़ीर आला पंजाब से सिख ऑफ अमेरिका के 7 रुकनी वफ्द की मुलाकात। वफ्द ने अक़लियतों के हुकूक और तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक मरियम नवाज के इक़दाम को सराहा। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब में सिख विरसे के तहफ़्फ़ुज़ को फ़र्ज समझ कर अदा कर रहे हैं। पंजाब आने वाले हर सिख की हिफाजत, सहूलत, आसानी हमारी जिम्मेदारी और खिदमत हमारा एजाज़ है। पाकिस्तान सिख मैरिज एक्ट नाफिज करने वाला दुनिया का वाहिद मुल्क है। सदर आसिफ जरदारी का इराक का सरकारी दौरा मुकम्मल, वतन वापस रवाना। सदर जरदारी ने करबला में रोज़े हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हजरत अब्बास के मज़ार पर हाजिरी दी। उम्मत मुस्लिमा के अमन, इत्तेहाद और सलामती के लिए दुआ की। सदर ने इमाम हुसैन की कुर्बानी को हक, अदल और इस्तिकामत की अबदी अलामत करार दिया। गवर्नर करबला भी आसिफ जरदारी के हमराह थे। सोने और चांदी की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। फी तोला सोना 2000 रुपए इजाफे से 4,72,862 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 1,714 रुपए बढ़कर 4,05,402 रुपए हो गई। फी तोला चांदी की कीमत 500 रुपए इजाफे के साथ 7,705 रुपए हो गई। आलमी मार्केट में फी औंस सोना $20 इजाफे से $4,505 का हो गया। लीबिया के आर्मी चीफ मोहम्मद अहमद अल हद्दाद तैयारा हादसे में जान बहक। तैयारा तुर्की के शहर अंकारा से तराबलस जा रहा था। आर्मी चीफ समेत 5 अफराद सवार थे। मुशीर मोहम्मद अल असाफी, मेजर जनरल गरीबेल, तैयारे का पायलट और एक फोटोग्राफर भी जान से गया। परवाज के 16 मिनट बाद तैयारे से हंगामी लैंडिंग की दरख्वास्त की गई, जिसके बाद तैयारे से राब्ता मुनक़ता हुआ। तुर्क हुकाम का कहना है तैयारे का ब्लैक बॉक्स मिल गया। मज़ीद तहकीकात जारी। गजा जंगबंदी के दूसरे मरहले पर मुशावरत। खलील अल हय्या की सरबराही में हमास वफ़द की तुर्क वज़ीर ख़ारजा खाकान फैदान से अंकारा में मुलाकात। हमास रहनुमाओं का कहना है अमन मुआहिदे के तहत अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। इसराइल के गजा पर मुसलसल हमले मुआहिदे को अगले मरहले में दाखिल होने से रोकने की कोशिश है। गजा में दाखिल होने वाली इंसानी इमदाद नाकाफी है। दवाइयों, ईंधन और दीगर जरूरी अशिया की शदीद जरूरत है। नौजवान माज सदाकत और अहमद दानियाल को श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज में शामिल किए जाने का इम्कान। सेलेक्टर्स और टीम मैनेजमेंट ने सर जोड़ लिए। शादाब खान और हारिस रऊफ की टीम में वापसी मुतवक्के। जराये का कहना है चंद खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश लीग खेलते रहेंगे। पाक श्रीलंका 3 मैच की T20 सीरीज 7 से 11 जनवरी तक दंबोला में शेड्यूल।